जय हिंद दोस्तों। देखिए अल्फ़ाबेट का पार्ट नंबर 3 है। अल्फ़ाबेट को पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। अल्फ़ाबेट का पार्ट नंबर 3 है। ये नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 कर यदि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टा क्रम में लिख दिया जाए। हम पहले क्लास में पहले आधे भाग को उल्टा करने के लिए इसके पिछले वाली जो भी क्लास है इसके पिछले वाले क्लास में हम पहले आधे भाग को उल्टा करके पढ़ लिए। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को क्या करेंगे, उल्टा करके पढ़ लेंगे। चलिए पुनः एक बार बेसिक को रिवीजन कर देता हूँ। देखिए हम बताए थे 4 पॉइंट बताए थे। जब भी राइट से राइट की बात होगी तो हमेशा निगेटिव करेंगे। जब भी लेफ्ट से लेफ्ट की बात होगी तो हमेशा निगेटिव करेंगे। राइट और लेफ्ट की बात होगी तो हमेशा पॉजिटिव करेंगे। और लेफ्ट और राइट की बात होगी तो हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब सेम सेम रहेगा तो घटा देंगे। जब भी सेम सेम रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। जब विपरीत रहेगा तो जोड़ देंगे। यहाँ भी विपरीत है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम बताए थे लेटर ऑफ पोजीशन याद करते समय कि हमेशा लेटर ऑफ पोजीशन को लेफ्ट से राइट याद करेंगे, राइट से लेफ्ट को हमको याद नहीं करना है। हम बताए थे कि जब राइट से लेफ्ट चलेंगे तो हमेशा 27 माइनस राइट कर देंगे तो लेफ्ट का पोजीशन हमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये हमारा बेसिक क्लास में हम पहले आपको बता चुके हैं। आज हम चलेंगे पढ़ेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को हम क्या करेंगे, उल्टा कर रहे हैं। दूसरे जब आधे भाग को उल्टा करें, देखिए दूसरे आधे भाग को उल्टा करने का मतलब क्या है, जब ए से लेकर के यम तक जो पोजीशन होगा ज्यों का त्यों होगा। उसके बाद जेड से लेकर के यन तक पोजीशन को हम क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। कहने का मतलब क्या है कि ए से लेकर के यम तक 13 लेटर ऑफ पोजीशन होते हैं और जेड से लेकर के यम तक लेटर ऑफ पोजीशन कितने होते हैं, 13 होते हैं। टोटल अल्फाबेट में लेटर जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। लेकिन आपका नोट या कंडीशन यही कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को, किसके आधे भाग को, दूसरे आधे भाग को, अर्थात पहले जो ये आधा भाग है हम इसको ज्यों का त्यों रखे हैं, अब बाकी ये दूसरा जो आधा भाग है इसका पोजीशन क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से और बाकी कंसेप्ट को सीखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थोड़ा कलम का कलर चेंज कर लेने दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है दाएं से 10वें अक्षर के, दाएं से 10वें अक्षर के चौथे बाएं। तो हम उसी तरह जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन को हल किए हैं, इसके पिछले वाली वीडियो में क्वेश्चनों को जैसे हम लोग हल किए हैं वैसे ही इधर भी हल करेंगे। दाएं से 10वें, दाएं से 10वें का मतलब क्या है, राइट से 10, राइट से 10। चौथे दाएं, फिर क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, चौथे दाएं। कौन सा अक्षर आएगा अगर दूसरे आधे भाग को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। देखिए जब भी राइट और राइट मिलेगा तो क्या होगा, घटेगा। हम बता चुके हैं, बार बार बताएंगे नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो पुनः पीछे वाली वीडियो को देख करके पुनः इस वीडियो को देखिएगा। राइट और राइट, राइट और राइट, दाया दाया मिलेगा तो क्या होगा, घटेगा। 10 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, राइट है तो राइट हो जाएगा। हम बताए थे ना कि जब भी राइट से लेफ्ट जाना है तो क्या करेंगे, 27 माइनस राइट कर देंगे। जब 27 माइनस राइट कर देंगे तो लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे। 27 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। 27 में से 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 क्या हो जाएगा, अब हम किस पे पहुंच गए, लेफ्ट पे पहुंच गए, अर्थात बाएं पे पहुंच गए। क्या यहाँ पहुंच गए, बाएं पे पहुंच गए। अब देखिए लेटर ऑफ पोजीशन 21 पहुंच गया है। 21 पहुंच गया है, हम पहले आधे भाग को क्या कर दिए हैं, उल्टा कर, दूसरे आधे भाग को क्या कर दिए, उल्टा कर दिए हैं। दूसरा आधे भाग क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। तो हम क्या करेंगे, दूसरे आधे भाग जब भी क्वेश्चन में उल्टा करेगा, लेफ्ट पे पहुंचने के बाद, बाया पे पहुंचने के बाद 40 माइनस लेफ्ट कर देंगे, लेटर ऑफ पोजीशन निकल जाएगा। 40 में से 21 घटेगा तो 19 बचेगा, और 19 का लेटर ऑफ पोजीशन क्या होता है, यस। और यस हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए कहने का मतलब क्या है ना, देखिए कॉन्सेप्ट हम आपका समझाते हैं। यहाँ पे यस कैसे आया, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है राइट से 10 है, राइट से क्या है, 10 है। चलिए राइट से क्या है, 10 है। पुनः क्या कर रहा है, राइट से क्या है, 4 है, 4 है। राइट से 10 है, राइट से 4 है। राइट और राइट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम आपको बताए थे कि 27 माइनस राइट करेंगे तो लेफ्ट पे पहुंचेंगे। लेफ्ट क्या हो जाएगा, 21, 21। अब देखिए 21 लेफ्ट पे पहुंच गए, 21 लेफ्ट पे पहुंच गए। अगर मान लीजिए पहले वाले आधे भाग को तो हम उल्टा किए नहीं है, जब पहले आधे भाग को हम उल्टा नहीं किए हैं तो पहले 21 में से 13 जो आधा भाग होगा, 13 को हम ज्यों करते हैं घटा देंगे तो लेटर पोजीशन क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 बचेगा, नहीं बचेगा। अब 8 हम कहाँ पहुंच गए,
8 हम पहुंच गए लेफ्ट पे, राइट पे पहुंच गए, 8 राइट पे पहुंचे हैं। अब 27 माइनस राइट कर देंगे तो लेफ्ट का पोजीशन आ जाएगा। 27 में से 8 घटाएंगे तो पुनः 19 आ जाएगा। 19 का पोजीशन क्या होता है, यह शुद्ध होता है। अर्थात 40 कहाँ से आया, 40 क्यों घटाए, इस 13 को इस 27 को जोड़ने के बाद देखिए 40 आता है। 13 को 27 को जोड़िए, इस 13 वाले और इस 27 वाले भाग को जोड़िए, देखिए 40 आता है। 7 3 10 के 0 हाथ में लगाइए, 2 1 3 1 4, इसलिए हम टोटल एक ही बार 40 घटा दिए, किसी तरह कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए देख बार और समझ लीजिए, राइट और लेफ्ट, राइट दोनों का कॉम्बिनेशन क्या देगा, ये तो निगेटिव देगा। बेसिक तो भूलना नहीं है, बेसिक तो छोड़ना नहीं है, जो है उसको लिखेंगे। अब आ गया 6 राइट, राइट से लेफ्ट जाने के लिए 27 में से घटा दिए, 21 लेफ्ट पहुंच गए। अब 21 लेफ्ट या तो गिन लीजिए, अब बार बार तो हम गिनने नहीं जाएंगे, अल्फाबेट को लिखिए पुनः गिनिए, तो हम समझिए कि इतना करेंगे तो बहुत बच्चों से हम पीछे हो जाएंगे। इसलिए जो कंसेप्ट है, जो हम आप लोगों को लॉजिक दे रहे हैं, उस लॉजिक को सीखने का प्रयास करिए। आपसे दावा कर रहे हैं कि इससे बेहतर कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। एकदम एग्जाम हूबहू ऐसी इसी कंसेप्ट पे ही एग्जाम में फंसेंगे, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे जीडी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए घटा दिया, 27 में 6 गया, हम लेफ्ट पहुंच गए, 21 लेफ्ट। अब 21, अब 13 तो लेटर पोजिशन नहीं ना बदले हैं, तो 21 में से 13 जो हुआ उसको घटा दीजिए, 8 राइट पहुंच गए। पुनः 27 में से 8 घटाएंगे तो लेटर पोजिशन 19, 19 का लेटर पोजिशन क्या होता है, यस होता है। इसलिए इन दोनों का योग जो होगा 40 होगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 40 घटा दिए। चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पुनः सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बाएं से 23वें अक्षर के, यहाँ पे कुछ प्रश्न हम बार बार एक लिखे, दो है यहाँ पे। बाएं से 23वें अक्षर के, कहाँ से, बाएं से। तो जब बाएं से बात करेगा तो लेफ्ट, लेफ्ट का क्या है 23वें अक्षर के 5वें बाएं, पुनः लेफ्ट 5वें, कौन सा अक्षर आएगा, दूसरे आधे भाग को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दिया। लेफ्ट का और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या देगा, माइनस देगा। और 23 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 और 2 इसमें से 1 निकल गया तो 18। 18 क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। जब 18 लेफ्ट हो गया तो हम पुनः क्या करेंगे, 40 में से क्या कर देंगे, 18 को घटा देंगे। 40 में से 18 घटा देंगे और 10 में से 8 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। 22 किसका लेटर ऑप्शन होता है, भी का होता है। हम बताए थे कि भी में कितनी डंडी है, 2 डंडी है, तो इधर भी 2 उधर भी 2, भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए पुनः क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 14वें अक्षर के, कहां से, बाएं से। तो बाएं को बोलते हैं हमेशा लेफ्ट, लेफ्ट 14 में कि 7वें दाएं, तो राइट क्या हो जाएगा 7वें। कौन सा अक्षर आएगा, दूसरे आधे भाग को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। लेफ्ट का और राइट का कॉम्बिनेशन क्या देगा, हमेशा प्लस देगा। हम बताए हैं ना, जब भी उल्टा दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। राइट लेफ्ट दिखेगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे, वही काम कर रहे हैं। 14 और 7, 14 7 कितना हो जाएगा, 21। इधर क्या है, लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब यहां से दाएं लिख रहे हैं, बाएं लिख रहे हैं, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं कब दाया लिखा जाएगा, कब बाएं लिखा जाएगा। प्लीज आप पीछे वाली वीडियो को देख करके पुनः इस वीडियो को देखिए। 21 हो गया, अब क्या करेंगे, जब लेफ्ट 21 आ गया तो पुनः 40 में से 21 को घटा देंगे। घटाने के बाद 10 में से 1 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 19, और 19 लेटर जो पोजीशन होता है यस का होता है, यस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पुनः आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को प्रयास करते हैं। देखिए दाएं से 5वें अक्षर, क्या करें, दाएं से, राइट से क्या हो जाएगा 5वें अक्षर कि 5वें बाएं, पुनः क्या हो जाएगा लेफ्ट 5 में, कौन सा अक्षर होगा, यदि दूसरे आधे भाग को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अब ये हमारा हो गया राइट, ये हमारा हो गया लेफ्ट। अब मालूम है कि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन जो होगा क्या देगा, 5 देगा दोस्तों, प्लस देगा दोस्तों। तो 5 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा 10, और 10 क्या हो जाएगा राइट। हम बताए हैं ना आप लोगों को कि राइट जब भी दिखेगा क्या करेंगे, 27 माइनस राइट करेंगे, लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे। 27 में से 10 को घटा देंगे, 27 में से जब 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 17, 17 क्या बचेगा, लेफ्ट बचेगा। 17 लेफ्ट पे पहुंच गया ना, लेफ्ट पे पहुंचने के बाद पुनः 40, और 40 माइनस क्या कर देंगे 17, 10 में से 7 जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 23। 23 लेटर ऑप्शन किसका होता है, डब्ल्यू का होता है। किसका होता है, डब्ल्यू का होता है। किसी भी तरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 23 किसका होता है, डब्ल्यू का होता है। चलिए आगे देखते हैं, पुनः एक नए को कह रहा है बाएं से 24वें अक्षर के, बाएं से 24वें। बायां का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है बायां। 24वां अक्षर के 6वें बाएं, पुनः लेफ्ट 6वें कह रहा है, कौन सा अक्षर आएगा, यदि दूसरे आधे भाग को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन माइनस देगा। 24 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा
24 में 6 जाएगा तो 18, 18 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। और लेफ्ट हो जाएगा तो क्या कर देंगे, 40 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 40 में से जब भी माइनस करेंगे लेफ्ट रहेगा। तो अब 40, 18 घटा दीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। अब 22 लेटर प्रश्न किसका होता है, भी क्या होता है। ठीक है ना, किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पुनः वीडियो को दोबारा देखिएगा। अच्छी तरीका से सब कंटेंट को दिए हैं, बेहतर तरीका से दिए, कंटेंट आपको अच्छी तरीका से समझ में आना चाहिए। समझिए कि पेड कोर्स ही आपको यूट्यूब पर मिल रहा है। अब चलिए, अब नोट नंबर 3 को एक बार पढ़ेंगे। नोट नंबर 3 क्या कर रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे दोनों भाग को इस बार उल्टा कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए पहला भाग को उल्टा करके पढ़ चुके हैं, पुनः दूसरे भाग को उल्टा कर दिए। अब पहले और दूसरे दोनों भाग को अर्थात यम से लेकर के ये तक के वाले भाग को उल्टा किए हैं, पुनः जेड से लेकर के यन तक हम क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। अब दोनों भाग को उल्टा कर दिए। देखिए दोनों भाग को उल्टा तो कर दिए, अब दोनों भाग को उल्टा किए हैं तो इस यहाँ पे हमें आप लोगों को एक रिजल्टेंट निकाल करके दिखाएंगे। रिजल्टेंट तो कैसे होगा इस बात को ध्यान रखिएगा, पीछे वाली क्लास को भी हम इसी में थोड़ा सा रिविजन करा देंगे। देखिए हम बताए थे ना कि जब ध्यान रखिएगा, जब पहले आधे भाग को हम उल्टा किए थे तब हम बताए थे कि हमेशा 1 से लेकर के 13 लेटर होते हैं, ये तो बात बताए थे। 1 से लेकर पहले आधे भाग की हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा। पहले आधे भाग को जब हम उल्टा करेंगे तो 1 से लेकर के 13 तक लेटर होते हैं। तो हम बताए थे कि 14 में से जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे और बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा। इस बात को बताए थे कि नहीं बताए थे। अब देखिए इसी तरह दूसरे जब आधे भाग को उल्टा किए हैं, हम सेकेंड आधे भाग को हम क्या किए हैं, उल्टा किए हैं। तो सेकेंड आधे भाग को उल्टा करने में हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी सेकेंड आधे भाग को हम उल्टा करेंगे तो हम आप लोगों से बताए थे कि सेकेंड आधे भाग में 14 से लेकर के 26 तक लेटर होते हैं। तो हम आप लोगों को बताए थे कि जब सेकेंड आधे भाग को उल्टा करेंगे तो 40 और 40 में से माइनस कर देंगे तो हमारा बराबर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस बात को हम आप लोगों को बताए थे, याद कर लीजिएगा। बताए थे, अभी भी आप लोगों को रिवीजन करा दिए हैं, नहीं तो पीछे वाली क्लास देख करके आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम बताए हैं कि नहीं। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 11वें अक्षर के, बाएं से 11वें। अभी इसमें भी बेसिक का ही कमाल है, बेसिक लगाएंगे हर जगह, अपने रूल को कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे। बाकी लेटर को उल्टा करे सीधा करे, जैसे करेगा उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। बाएं से 11वें को रहा है तो बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट से क्या हो जाएगा 11वें। बाएं से 11वें अक्षर के 5वें बाएं, पुनः क्या करें लेफ्ट 5वें। कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा है। ठीक है ना, दोनों आधे भाग को उल्टा क्रम में लिखा है। बाएं से अब बाएं से, अब बाएं से क्या देता है भाई, सबको मालूम है कि माइनस देता है। लेफ्ट 11 लेफ्ट 5 दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे तो 11 में से 5 जाएगा 6, 6 का हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। किसी तरह कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 6 लेफ्ट हो गया तो पहले आधे भाग या दूसरे आधे भाग में बताए थे लेटर का पोजीशन 1 से लेकर के 13 पहले आधे भाग में और 14 से लेकर के 26 दूसरे आधे भाग में। 1 से लेकर के 13 ये 13 के अंदर है, और जब 13 के अंदर है तो क्या करते थे 14 माइनस 6 कर देंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, और 8 लेटर का किसका होता है, यच का होता है। यच हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब भी लेटर अपोजिशन 13 के बाद जाएगा, 13 के बाद जाएगा तो क्या कर देंगे 27 में से घटा देंगे, 40 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, जब भी 13 के बाद जाएगा लेटर अपोजिशन 14 जाए 15 जाए 16 जाए तो क्या करेंगे 40 में से माइनस करेंगे। लेकिन 13 के अंदर आएगा तो किस में से माइनस करेंगे, 14 में से माइनस करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कह दाएं से 13वें, दाएं से 13वें, दाएं से 13वें का मतलब होता है राइट, राइट से हो जाएगा 13। चौथे दाएं, पुनः क्या करें राइट, राइट चौथे। कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहला और दूसरा दोनों आधे भाग को क्या कर दें, उल्टा कर देंगे। राइट और राइट मिलेगा तो निगेटिव देगा, और निगेटिव देगा तो 13 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और 9 हमारा क्या हो जाएगा राइट। हम बताए थे ना कि जब भी राइट पे क्वेश्चन गिरेगा तो हमेशा 27 माइनस राइट करेंगे, लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। 27 माइनस राइट करिए और लेफ्ट पे पहुंचिए तो पहले 17, 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ क्या हो गया 1, 18, 18 क्या हो गया लेफ्ट हो गया, 18 क्या हो गया लेफ्ट हो गया। जब 18 लेफ्ट हो gया तो लेटर ऑफ पोजीशन 13 के बाद है, जब 13 के बाद है तो क्या कर देंगे 40 है, 40 में से 18 क्या कर देंगे घटा देंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा 22, और 22 किसका लेटर ऑफ पोजीशन है
भी का है, भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं से बढ़ावे, कहां से, दाएं से। दाया का मतलब होता है राइट, राइट से क्या हो जाएगा, बढ़ावे। अक्षर के छौवें बाएं, अक्षर के छौवें बाएं, पुनः बाएं कह रहा है तो लेफ्ट छौवें हो गया। कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा आधे भाग को क्या करते हैं, उल्टा क्रम में कर दिए, कोई दिक्कत। राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या देगा, प्लस देगा। 12 को और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अब 18 राइट हो गया, जब भी राइट दिखेगा तो क्या करेंगे, 27 में से राइट को घटा देंगे, हम लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे। 17, 17 में से 8 जाएगा 9, 9 9 हो गया, 9 हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट पे पहुंच गए। और जब लेफ्ट पे पहुंच गए तो 13 के अंदर है कि नहीं है, जब 13 के अंदर तो 14, 14 में से 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। और 5 का लेटर ऑप्शन क्या होता है, ई होता है। 5 का लेटर ऑप्शन क्या होता है, ई होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन को प्रयास करते हैं। कह रहा है दाएं से 24वें अक्षर के, क्या कर रहा है, दाएं से 24वें, दाया का मतलब होता है राइट, राइट से क्या हो जाएगा, 24वें अक्षर के। पांचवें दाएं, पुनः राइट क्या हो जाएगा, पांचवें। कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे आधे भाग को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। चलिए देखते हैं, राइट और राइट, राइट राइट का कॉम्बिनेशन क्या देगा भाई, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन जो है निगेटिव देता है, क्योंकि सेम है तो सेम है तो घटेगा, तो 14 में से 5 जाएगा 9, 9 यहां से 1 निकल गया, 19, 19 क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। और जब 19 राइट हो गया तो हमको मालूम है कि राइट से पुनः लेफ्ट जाने के लिए 27 को माइनस राइट करेंगे। और जब 27 माइनस राइट करेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो गया। जब 8 हो गया तो पुनः क्या करेंगे, 8 पे पहुंच गए तो 14, 14 में से क्या करेंगे 8, 14 में से 8 जाएगा 6, और 6 लेटर ऑप्शन किसका होता है, एफ का होता है। एफ हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, जबरदस्त तरीके से आप लोग समझे होंगे। अगर किसी को भाई को समझ में नहीं आया होगा तो पुनः इस वीडियो को पुनः दोबारा देखें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम अल्फाबेट टेस्ट को खत्म कर दिए हैं। अल्फाबेट टेस्ट आपके भी किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद।